भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिमी दुनिया को खरी खोटी सुनाने को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में भी उनका वही अंदाज दिखा, जब उन्होंने अमीर देशों को कहा कि वो अब भारत से उनकी मुरादें पूरी करने की उम्मीद छोड़ दें। जयशंकर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और उसके अनुरूप व्यवहार करे। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित रायसीना डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। जयशंकर ने इस आयोजन में साफ कहा कि भारत अपनी शर्तों पर बाकी देशों से रिश्ते बनाएगा। इसके लिए हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हमें दुनिया को खुश रखने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है, बल्कि दुनिया को ये जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। इसके अलावा जयशंकर ने अफगानिस्तान, चीन का मुद्दा समेत कई बातों पर अपनी बातें रखी। जयशंकर ने बिना कोई लाग लपेट कहा कि दुनिया हमारे बारे में राय करे और फिर हम उसकी इच्छा के अनुरूप फैसले ले। ये जमाना लद चुका है। उन्होंने दावा किया कि अगले 25 सालों में वैश्वीकरण का केंद्र भारत ही होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की रूस यूक्रेन नीति पर सवाल उठाने को लेकर यूरोप पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यूरोप को ध्यान दिलाया कि जब एशिया में नियम आधारित व्यवस्था खतरे में थी, तब आप वास्तव में भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए पीछे की ओर नहीं झुक रहे थे। एस जयशंकर ने आगे कहा कि एशिया में चुनौतियों के बीच हमें यूरोप की तरफ से और व्यापार करने की सलाह दी जा रही थी। कम से कम हम आपको सलाह तो नहीं दे रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूरोप से कहा कि अफगानिस्तान पर आप मुझे बताएं कि नियम आधारित व्यवस्था का कौन सा भाग सही ठहरता है जो दुनिया ने वहां पर किया। वहीं एस जयशंकर ने आगे कहा कोई भी देश टकराव के व्यवहारिक परिणाम नहीं देखना चाहता, जैसे ऊर्जा की ऊंची कीमतें, खाद्य मुद्रास्फीति, दूसरे अवरोध आदि। वहीं जयशंकर ने कहा कि इस टकराव में कोई भी विजेता नहीं कहलाएगा। रायसीना डायलॉग के कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बगैर कई बड़ी बातें कही। जयशंकर ने कहा कि यूरोप पूर्व में एशिया में चीन के आचरण से पैदा हुए सुरक्षा खतरों के प्रति असंवेदनशील रहा है। चीन के साथ सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर जयशंकर ने कहा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीमाएं अब तक स्थिर नहीं है। जयशंकर ने आगे कहा कि यूरोप उस वक्त भी असंवेदनशील था जब बीजिंग एशिया को धमका रहा था। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि यूरोप की तरफ से कई बार बहस की जाती थी कि जो चीजें यूरोप में हो रही हैं उसके लिए एशिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें एशिया में भी हो सकती हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एशिया में चीजें आज नहीं, वहां पिछले 10 सालों से हो रहा है, लेकिन यूरोप ने कभी मुड़कर नहीं देखा है। ये यूरोप के लिए जागने का समय है और केवल यूरोप नहीं बल्कि एशिया की तरफ भी देखने की जरूरत है। जयशंकर ने आगे कहा कि एशिया में आतंकवाद और अस्थिर सीमाएं जैसी समस्याएं हैं। हमें यह भी समझना होगा कि समस्याएं आने वाली नहीं बल्कि आ चुकी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।